बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलियाए बलूचिस्तान के सिलसिला में लसबेला में हज़रत सैयद बिलावल शाह नूरानी और लाहूत ला मकान का मुख्तसरन तज़किरा करते हैं। हज़रत सैयद बिलावल शाह मारूफ़ नूरानी सरकार या जी शाह नूरानी कदीम साहिब करामात बुज़ुर्गों में से 9वीं सदी के लगभग हो गुज़रे हैं। आप पर ज़ात बारी ताला की ख़ास इनायात थी और आपकी यादें बलूचिस्तान के वीरान व खामोश पहाड़ों में आज भी मौजूद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह को सखी शाह बिलावल के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि जो भी आपके पास आता था खाली हाथ न लौटता था, इसी वजह से आपको सखी कहा जाता है। हज़रत जी शाह नूरानी के मज़ार मुबारक को इस इलाके में काफ़ी अहमियत हासिल है। आपका मज़ार मुबारक शाह बिलावल गाँव और हब नदी लसबेला के मगरब की जानिब वाक़या है। आप सिंध के एक सादात घराने के चश्मो चराग़ थे और लाहूत ला मकान में मुक़ीम हुए, जहाँ से मौजूदा मुकाम पर मुंतकिल हुए। हज़रत सैयद बिलावल शाह के मज़ार मुबारक पर एक शानदार और पुरकशिश खूबसूरत गुंबद बना हुआ है और मज़ार मुबारक के अंदरूनी हिस्से में अल्लाह की मखलूक का रात दिन तांता बजा रहता है। हज़रत सैयद बिलावल शाह का मज़ार पुरअनवार पुरकैफ मज़ार मुबारक है जो लायके ज़ियारत है। अब उनके उस मकान लाहूत ला मकान का मुख्तसरन तज़किरा करते हैं। लाहूत ला मकान एक पुरअसरार गार जो कई सदियों पर मुहीत हुसीन व पुरकैफ यादें और वाक़यात को अपने सीने में महफूज किए हुए है और न जाने इस गार में कितनी अजीम रूहानी शख्सियात के कदमों के नकूश को अपने अंदर समोया हुआ है। ये मुकाम मुबारक लसबेला हज़रत सैयद बिलावल अलमारूफ़ जी शाह नूरानी से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर संगीन चट्टानों के दरमियान वाक़या है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे नाचीज़ इफ्तिखार अहमद कादरी को भी इस दूर दराज इलाके और इस लाहूत लामकान के गार में भी हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। इस गार में कई मकाम औलियाए मुतक़द्दिमीन हज़रत जी शाह नूरानी, हज़रत शाहबाज़ कलंदर, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के अलावा कई औलियाए कामिलीन की चिलागाहें भी बताई जाती हैं। गाइड हज़रात जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं और इस मुकाम पर मुकीम है, वो ज़्यादातर रवायत अपने बाप दादा की ज़बानी सुनी बयान करते हैं। ये हज़रात अहले बैत किराम के हवाले से भी उनके मकामात की निशानदेही करते हैं। एक मकाम को पंजतन पाक की चिलागाह भी बताया जाता है और फिर इस चिलागाह के करीब एक सुरंग भी बताई जाती है, जिसके ज़रिए आदमी 7 दिनों में मदीना मुनव्वरा पहुँच जाता है, लेकिन ये सुरंग अब बंद कर दी गई है। लाहूत ला मकान गार के अंदर पहुँचने तक ज़ायर जो एक तवील और मुश्किल तरीन सफ़र तय करता है, उसके ज़ौक़ व शौक़ और अक़ीदत व मोहब्बत के लिए गाइड ऐसी बेशुमार चीज़ों के बारे में बताता है जिनकी ज़ाहिरी मंतिक के मुताबिक ना तो तस्दीक हो सकती है और ना ही तारीख़ की किसी किताब में उनका ज़िक्र मिलता है। रही बात रूहानियत की, तो उसके तहत हर चीज़ मुमकिन है। लाहूत ला मकान का रास्ता पहाड़ी इंतहाई दुश्वार और कठिन है, जिसके लिए कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर से गुज़रना पड़ता है। गार के करीब पहुंचने के लिए आधे रास्ते तक लोहे की सीढ़ियाँ नस्ब है, जिनको चढ़ने के बाद थोड़ा सा हमवार रास्ता आता है। फिर ऊंची चट्टान के साथ नस्ब सीढ़ी पर चढ़कर गार के दहाने पर पहुंचा जाता है। फिर एक रस्से के साथ लटकने के बाद गार के अंदर पहुंचना होता है, जहां गार के अंदर का माहौल बिल्कुल तारीक होता है। लोग अपने हमरा टार्च या मोबाइल की रोशनी में मुश्किल से उतरते हैं। लाहूत ला मकान के मुतल्लिक लोक विरसा इस्लामाबाद से जनाब अब्दुल गफ़ूर साहब की फ़ील्ड रिपोर्ट लाहूत ला मकान के उन्वान से शाया की गई है। मुख्तसरन ये है कि लाहूत ला मकान एक नहायत तंग और गहरा गड़ा है। उसके नीचे उतरना गोया एक आतिश फ़शां के दहाने में उतरने के
برابر ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پتھروں پر لٹکا کر 1 سال کے بچے کی طرح گھسیٹ کر اور پھسل کر نیچے اترنا پڑتا ہے۔ گو کہ بعض مشکل جگہوں پر لوہے کی سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی انتہا کی تکلیف دہ ہیں۔ ان سیڑھیوں کے ڈنڈے سریے کے بنے ہوئے ہیں۔ زائر کے لیے اپنے ہمراہ معمولی سامان لے کر بھی نیچے اترنا مشکل ہے کہ غار میں اترتے وقت جس پتھر پر آدمی کا سب سے پہلے پاؤں پڑتا ہے وہ پتھر شیر سے مشابہ ہے۔ پتھر کے شیر پر پاؤں رکھ کر اس کی مدد سے جب آدمی غار کے اندر اترتا ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تھی مختصر معلومات اس غار کے متعلق جو لاہوت لامکان کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔